हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको जो सेशन कराने वाला हूं वो है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे आप सवाल देख रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, वो है आपका जो मैंने पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था आपको, तो बहुतों की कमेंट आए थे कि सर वो वाला क्वेश्चन करा दीजिए एक बार। तो मैं ये आपका क्वेश्चन करा देता हूँ, ये करा देता हूँ। और एक मैंने टाइम वर्क में आपको दिया था एक होमवर्क क्वेश्चन, उसको भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम करेंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं थोड़ा बेसिक कुछ बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, और कुछ 10 सवाल 12 सवाल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक से लूंगा, ताकि आपको थोड़ा बेस बना दूं और जो मैं तरीका यूज करता हूं उस तरीके से आपको रूबरू करा दूं। ठीक है, और उसको बता दूं वो कैसे वर्क करता है, उससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या क्या चीजें आपको उन जो जैसा क्वेश्चन आता है तो जो मैं तरीका अप्लाई कर रहा हूँ वो किस किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाता है इजीली निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और इसकी बात करने से पहले आप सभी जानते हैं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं लिया है तो आप अभी तक टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। ठीक है, और टेक्स्ट बुक आपको पास दे देता है सिर्फ आपको 299 रुपीज़ में, ये साल भर की आपको सब्सक्रिप्शन दे देता है। आप 299 में साल भर का सब्सक्रिप्शन लेके आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डीएफसीसीआईएल हो, चाहे वो बैंकिंग हो। किसी में भी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप साल भर में कोई भी मॉक दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से। इसमें आप जानते हैं 330 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं और 18,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कोई भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपको ज़रूर लेना है। एक चीज़ तो आपको ज़रूर परचेज करनी है, वो है टेक्स्ट बुक। और ठीक है, आपको अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए, जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा तो उतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप कोड मेरा इस्तेमाल ज़रूर कर लेना, अभी 10, ABHI कैपिटल में रखना है और 10। ठीक है, अभी 10 इस्तेमाल करके आपको जो भी वहाँ पर बेस्ट डिस्काउंट होगा वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी जाके टेक्स्ट बुक का ये ईयरली पास परचेज कर लीजिए और मॉक लगाने शुरू कर दीजिए। और आप देख सकते हैं DFCCIL के लिए कितने इन्होंने टेस्ट दे रखे हैं आपको। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, हर एक वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें चैप्टर वाइज और आपका सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में जब आपको एसआई में पढ़ा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, और आज मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। को किन किन बच्चों से नहीं हुआ वो यहाँ पर देख लेना, और जिनसे हो गया तो उनकी तैयारी टॉप लेवल की है और उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है DFCCIL के अंदर। ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ ये ज़रूर देखना। और अगर आपने बेस नहीं पढ़ा है, क्योंकि सारा बेसिक अगर बेसिक चीज़ ही बताऊंगा सारी यहाँ पर। ठीक है, और बेसिक से ही मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, a sum of rupees 7930 is divided into three parts and given a loan at 5% per annum to A, B and C for 2, 3 and 4 years. If the amount of all three are equal, ये जो लाइन थी ना, ये if the amount of all three are equal, बस यहीं पर आप फंस गए थे। आफ्टर द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, तो बताइए ए को कितना पैसा मिला। ठीक है, यहीं पर आप फंस गए थे, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश की होगी वो भी बच्चा फंस गया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसे इतनी दिख गई होगी कि वो उसने हाथ जोड़ लिए होंगे। ठीक है, मान रहे हो बात, नहीं मान रहे हो तो पहली बात तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है और आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो आपको देखते ही छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो बच्चा करना चाहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ और बहुत इच्छा है उनकी, तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से जल्दी से उत्तर कैसे लाया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला कि टोटल पैसे मेरे पास इतने हैं और ये 3 हिस्सों में बांट दिए गए हैं, A B C। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में, पता नहीं कितने हिस्सों में। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, ये मैंने A यहाँ पर ले लिया, B यहाँ में ले लिया और C यहाँ पर ले लिया। तो मैं कहता हूँ A को X रुपए मिला होगा, B को Y रुपए मिला होगा और C को Z रुपए मिला होगा। रेशियो में अगर मैं देखना चाहूँ तो उनको ये रेशियो मिला होगा, XYZ मिला होगा। अब उसने बोला कि 5% इंटरेस्ट उस पे लगा 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए। तो ए को कितना इंटरेस्ट लगा भाई, ए को इंटरेस्ट लगा आपका कितना भाई, 2 साल। ठीक है, इसको कितना लगा, 3 साल, इसको कितना लगा, 4 साल। अब रेट तो सब में बराबर बराबर है तो रेट का भी क्या कर दो, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये क्या हो गया, SI हो गया नहीं हो गया, P × R × T। ठीक है, P × R × T, P × R और इंटू टी, यही हो गया P × R × T। तो ये क्या हो गया, SI में रेशियो बन गया नहीं बन गया, बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, SI में रेशियो बन चुका है। और अमाउंट में कैसे बनाओगे इस वैल्यू को, जब आप x से ऐड कर दोगे इसे तभी अमाउंट में बनाओगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100% क्या होता है, पूरा 100% जो होता है वही तो आपका प्रिंसिपल होता है।
प्रिंसिपल क्या होता है? आपका जो भी आपके पास पैसा है उसका 100% वही आपका प्रिंसिपल है। तो ये वैल्यू आ रही है 5 दूनी 10, ये आ रही है 5 तिया 15 और ये आ रही है 5 चौक 20। तो ये देखो ये आ गया 10x, ये आ गया आपका 5 तिया 15y और ये आ गया आपका 20z। ठीक है, और अमाउंट बराबर बराबर है। क्या है बराबर बराबर? अमाउंट उनके बराबर बराबर है। अमाउंट बराबर बराबर है तो अमाउंट में क्या है, 100% जोड़ लो या 100x जोड़ लो। यहाँ 100y जुड़ जाएगा, यही तो अमाउंट है। यहाँ 100z जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 110x, ये आती है 115y और ये आती है आपकी 120z। ठीक है, अब ये कह रहा है इनके अमाउंट बराबर बराबर है। बराबर बराबर की बात समझ रहे हो आप? 110x बराबर में 115y, यहाँ से एक्स वाई का रेशियो अलग आएगा, फिर वाई और जेड का अलग रेशियो आएगा और वहां से मैं एक्स वाई जेड का रेशियो निकालूंगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इस पूरे को, के मान लो बराबर, मान लो के। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी k बटा 110। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k बटा 115। लंबा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं यहीं खत्म कर सकता था इस क्वेश्चन को। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k बटा 120 आ जाएगी। अब x रेशियो y रेशियो z में अगर आप इसको पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी k बटा 110। ये x का रेशियो आएगा, ये y का रेशियो आएगा और ये z का रेशियो आएगा। यहाँ वैल्यू आ जाएगी k बटा 115 और यहाँ वैल्यू आएगी k बटा 120। लंबा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे लंबा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये देखो रेशियो में है, k से k खत्म, 5 से काटूंगा 22 पे, 5 से काटूंगा 23 पे, 5 से काटूंगा 24 पे। ठीक है, अब ये जो x रेशियो y रेशियो z बचा, x रेशियो y रेशियो z, ये मैं एक बार और लिख देता हूँ। 1/22 बचा है यहाँ पर 1/23 बचा है और यहाँ पर 1/24 बचा है। अब क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे मुझे बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ पर जो नीचे एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 22 गुना 23 गुना 24। मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 22 गुना 23 गुना 24, ताकि नीचे से सारा कट जाए और ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 23 गुना 24। रेशियो यहाँ क्या बचेगा? 23 यहाँ ऑलरेडी है, 22 गुना 24, और यहाँ क्या बचेगा? 24 यहाँ ऑलरेडी है, 22 गुना 23। ये इनका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये आ गया एक्स में, ये आ गया वाई में और ये आ गया जेड में। आगे बात समझ में? ये रेशियो आ चुका है कि इतने रेशियो के हिस्से में एक्स वाई जेड बांटा गया है, पैसा इतने रेशियो में बांटा गया है। अब उसने पूछा है कि पैसा किसका पूछा है? ए से पूछा है, और ए को हमने क्या माना था? एक्स माना था। ए को कितना पैसा दिया है? एक्स दिया है। अब वैल्यू आ रही है यूनिट में 23 गुना 24 यूनिट। कितनी आ रही है? मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से, 23 गुना 24 यूनिट। ये है ए के पास इतना पैसा होगा। अब टोटल पैसा कितना है? 7930। ए के पास इतना है, तो ए का जो मल्टीपल होगा उत्तर में वो यही मल्टीपल होगा, इसका ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी इनमें से कोई वैल्यू आ रही होगी। आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही होगी? मुझे एक बात बताओ, इनमें से प्राइम नंबर आपको कौन सा दिखता है? 23। क्या दिखता है प्राइम नंबर? 23। तो जो ऑप्शन 23 को डिवाइड करता है वही ऑप्शन आंसर है और नहीं आंसर। ठीक है, 23 से डिवाइड करो एक बार, 23 से डिवाइड करो, 23 एकम 23 आ गया 7 और 5, 75 तो 23 के पहाड़े में आता नहीं है, काट दो इसको। यहाँ देखो 23 एकम 23, 23 एकम 23, 4 आ गया, 6 आ गया, 23 दूनी 46, यही ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे चलो एक बार, 23 दूनी 23 एकम 23, तो ये आ जाएगा 45, आता नहीं है, इसे हटा दो। 23 एकम 23, 50 आता नहीं है, इसे हटा दो। सिर्फ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ट्रू था। तो इस टफ से टफ क्वेश्चन को आप बिल्कुल खत्म कर सकते थे। अब मैंने ये इतना लंबा क्यों कराया? ये आपको समझाने के लिए कराया। और मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे करता, अभी 2 मिनट दो मुझे, मैं इसे मिटा देता हूँ पूरे को और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट कैसे करते। डायरेक्ट कैसे करते, देखो ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है कि इनके अमाउंट बराबर बराबर हैं और ये हिस्सों में बांटा गया, ये पैसा बांटा गया है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए को एक्स रुपए दिया गया, वाई रुपए दिया गया, जेड रुपए दिया गया। अमाउंट बराबर है तो इसमें एस आई प्लस अमाउंट, एस आई और प्रिंसिपल जोड़ूंगा तो देखो 5 दूनी 10, 10 और 100% मेरा होता है क्या? प्रिंसिपल, और 10% और जुड़ जाएगा तो 110 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 115, ये हो गया 120, होगा नहीं हो गया? और ये सारे अमाउंट, अब ये सारे क्या है? अमाउंट, और ये बराबर बराबर है। तो अब मैं समझ गया कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/110, ये आ जाएगी 1/115 और ये आ जाएगी 1/120। यहाँ से मुझे दिख गया 22, यहाँ से दिख गया मुझे 23, यहाँ से दिख गया 24। और जैसे ही मैं इस पे आता हूँ तो ये मुझे दिख जाता है 23 गुना 24। अब मुझे दिख गया ये जो इसका जो एक्स का जो मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 23 गुना 24। अब ऑप्शन में ढूंढूंगा 23 का मल्टीपल कौन सा है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला मैंने एक और आपको टाइम वर्क के टाइम पे जब एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, इसकी भी बहुत डिमांड आ रही थी, सर इसको कराओ, ये नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले और आपको इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है 24, 52, 64 और आगे भी वो बोल रहा है कि ए 6 दिन बाद छोड़ देता है, सी 6 दिन काम होने से पहले छोड़ देता है, तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड करना।
क्या करना, अवॉइड करना। सोच लो ये क्वेश्चन वो टीसीएस जो है वो आपको करवाने के लिए नहीं दे रहा है, ये छोड़ने के लिए दे रहा है, और जितनी जल्दी इसको छोड़ दोगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को 52 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 64 दिन में कर रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि एलसीएम आपको कुछ नहीं लेना, एलसीएम में कुछ नहीं लेना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 64, इसे रख लो इनटू में। अब देखना है आपको 52, 52 में आपको मल्टीपल दिख रहा होगा 13 गुना 4, 13 गुना 4, 64 में 4 तो आ गया है, 13 नहीं आ पाया, 13 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 24 में आपको दिख रहा है 8 तिया 24, 8 दिख रहा है, 8 बेटा यहाँ से बन जाएगा क्योंकि 64 में 8 होता है, लेकिन 3 आपके पास नहीं है, ना 13 में 3 है ना 64 में 3 है, एक 3 और ले लो, ये आपका हो गया एलसीएम। बताओ, डायरेक्ट एलसीएम हो गया। अब आपके पास सारी वैल्यू है, आप इसमें 24 भी बना सकते हैं, 52 भी, 64 भी। आप डिवाइड करके देख लो, अब एक ही यहाँ एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 से डिवाइड ही तो करोगे, तो डिवाइड करोगे 24 से, तो देखो 8 तिया 24, 8 और 8 से 8 जाएगा, 8 हुआ 64, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 104। 52 से डिवाइड करोगे, 52 से 13 चौका 52, 4 और 16 से मार्क्स करोगे 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। 64 से करोगे 64 पूरा पूरा गया, 13 तिया 39। बताओ, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की तो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि ए 6 दिन बाद छोड़ देता है और सी 6 दिन पहले छोड़ता है काम करने से। तो पहले आपकी इसकी वैल्यू तो आप अब आपको पूरा एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, एलसीएम को, टोटल वर्क को पूरा वैल्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि कम बढ़ती भी तो करना है इसको। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 64 का 10 से गुना करोगे तो आएगा 640, फिर 3 से गुना करोगे तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 19, ये आ गया 2, 9 4 13 हासिल 1, 832। इसका रह गया, आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, ये हो जाएगा 3 2 नीचे, 3 3 9, 8 3 24, 2496 आपका टोटल वर्क हो गया, हो गया। अब वो कह रहा है 6 दिन तक तो उन्होंने लगातार काम किया, 6 दिन तक लगातार काम करा लो। एक दिन का काम कितना हो रहा है इनका, 9 8 17, 17 4 21, 1 2 9 और 1, 191 काम एक दिन का। 6 दिन का कितना काम हो जाएगा भाई, 6 कम 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 और आपका हो जाएगा 9 6 54, 4 5 9 5 11, 1146, ये काम हो चुका है आपका। ये माइनस कर दो, 0 5 3 और 1, 1350 काम आपको बचा है, और वो ए आपका काम छोड़ के जा चुका है। ठीक है, अब काम कौन करेगा, बी करेगा और सी करेगा। अब सी के साथ दिक्कत क्या हुई, सी ने 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 6 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। मान लो वो 6 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो 6 दिन एक्स्ट्रा काम करता, तो ये 6 दिन एक्स्ट्रा काम करता, 6 तो 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, 240, 240 में 6 घटाओगे 234, 234 काम और एक्स्ट्रा करता है, और काम एक्स्ट्रा होता ना, 1350 काम तो नहीं होता, और एक्स्ट्रा काम होता, तो कितना काम हो जाता, 4 8 5 और 1, 1584। और ये मिलके कितना काम कर रहे हैं दोनों भाई, 9 8 17 4 3 87 काम कर रहे हैं, 87 वर्क कर रहे हैं। 87 को डिवाइड कर दो 1580 से, 1584 से। ठीक है, 87 दूनी 8 दूनी 7 दूनी 14, हाँ से लेकर 8 दूनी 16, 2 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, पहले जाएगा 1 पे। ठीक है, 1 पे जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा भाई कितने पे, 1 हो जाएगा, फिर जाएगा 18 पे। ठीक है, 18 पे, 18 फिर पॉइंट, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है भाई, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट जैसे ही आ गया तो ऑप्शन तो पॉइंट में कुछ है नहीं, तो मतलब यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम है। और लेकिन उसने पूछा है कि अगर 18 ही मान लूँ मैं, ऑन द होल अप्रॉक्स अगर मैं 18 मान के चलूँ, 18 दिन तो उन्हें यहाँ लग गए बी और सी को ये बचा हुआ काम करने में, और मिला के इन्होंने 6 दिन काम और किया था, तो 18 और 6 टोटल 24 दिन के आसपास लगते हैं, तो 24 दिन आपका उत्तर इसलिए इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाता है 24 दिन, लेकिन ये वैल्यू जो है वो हमेशा अप्रॉक्स ही आ रही है। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अगर पूरा पूरा कट जाता तो हम मान लेते 24 उत्तर है, लेकिन ऑप्शन जो है 24 उत्तर नहीं है, बट आसपास 24 आ रहा है, तो इस वजह से हमने ये उत्तर लगा दिया है। ठीक है, तो ये था भाई टाइम वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लगे ये क्वेश्चन, हो गए थे आपसे, जरूर कमेंट करके बताएं। अब आपको समझ में आ गए होंगे, जिन जिन क्वेश्चन जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था मैंने उनको कर दिया। ठीक है, और आपके लिए भी हेल्पफुल रहे होंगे। अब हम कराते हैं, तो अब हम चलते हैं भाई अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज। ये स्पेलिंग मुझे पता है गलत है, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या बात करी थी कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी गुना आर इंटू टी बटा 100। सब कहते हैं कि फॉर्मूले से नहीं, भाई सब मैं हर चीज से कराऊंगा, फॉर्मूले से भी, और आपको जो जो बेस्ट मेथड होगा उससे। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो एस आई बोलता है सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, और एस आई जो होता है हर साल का इक्वल होता है, इक्वल एस आई होता है एवरी ईयर का, क्योंकि वो लगता है हमेशा प्रिंसिपल पे, जो भी पैसा आपने लिया है उस पर लगता चला जाएगा, इसलिए हर साल बराबर बराबर रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल पे लगा देता है, हर साल का, जैसे एक साल हुआ, एक साल के बाद पूरा अमाउंट उसमें प्रिंसिपल और क्या करता है, इंटरेस्ट जोड़ के फिर उस पे उसे प्रिंसिपल मान के फिर लगा देता है।
ठीक है। तो आजकल यही ब्याज ज़्यादा लगता है, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत कम लगता है। जो जितने भी क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं और जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं तो सब पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाते हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज। और ये ब्याज अगर देखा जाए तो जो पैसा देता है, ठीक है, उसके लिए फायदेमंद है, और जो पैसा लेता है उसके लिए नुकसान है। ठीक है। जो दे रहा है उसे तो फायदा है भाई, उसे तो पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन जो ले रहा है उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके लिए नुकसान है। ठीक है। तो आजकल जितने भी लोन वगैरह हैं वो सारे चक्रवर्ती ब्याज पर ही चलते हैं। तो देख के थोड़ा कि वो कैसे कैसे लगा रहे हैं वो ज़रूर देख लिया करो, और फिर देखते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज का क्या कंसेप्ट होता है। मान लीजिए 100 रुपये आपसे आपने किसी बंदे से या आपने किसी बंदे को दिए, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। एसआई वाला चार्ट जो मैंने बताया था ऐसे ही मैं बताता हूँ। ठीक है। 100 रुपये आपसे किसी ने लिए और उसने बोला कि भाई मैं सीआई पे दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और रेट उसकी 20% लूंगा पर एनम। ठीक है। एक साल में 20% उसकी इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है। तो अगली साल जो होगा उस पर 20% लगेगा। तो 100 का 20% जो होता है वो हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है। और सीआई जो हो जाएगा आपका सीआई, वो आपका 20 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 रुपये। क्या हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है। अब ये 120 जो है वो आपका हो जाता है अमाउंट। ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद क्या हो जाता है, उसका अमाउंट हो जाता है फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। बट जैसे ही आपने ये भी पैसा नहीं दिया और सेकंड ईयर का इसमें लगेगा, तो सेकंड ईयर के लिए ये वैल्यू प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड ईयर के लिए, ये जो सेकंड ईयर के लिए आया, सेकंड ईयर के लिए ये वैल्यू जो होगी, वो वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब जो 20% की वैल्यू लगेगी या 20% का जो रेट लगेगा वो लगेगा 120 रुपये पर। और 120 पर लगेगा तो 12 दूनी 24, तो यह आ जाएगा 144। क्या आ जाएगा, 144 रुपये। ये आ जाएगा भाई एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल का एंड जब हो जाता है तो उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे सीआई लगा के। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई, ये जो कितनी वैल्यू आई, 24 रुपये, ये आपका सीआई हुआ। ये आपका सीआई हुआ। देखो यहाँ पर सीआई था पहले साल का 20 रुपये, यहाँ पर सीआई हुआ दूसरे साल का 24 रुपये। अब अगली साल पे जाऊंगा तो वो और भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो देखो सीआई बराबर नहीं है, एसआई बराबर चल रहा था, नहीं चल रहा था। क्यों चल रहा था, तो वो हमेशा 100 रुपये पर लग रहा था जो आपने पैसा लिया था, लेकिन ये लग रहा है अमाउंट पे, लास्ट में जाके जो भी अमाउंट बनती है फिर आगे उससे बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी हमेशा एसआई से। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर नहीं करी होगी कि पहले साल का चाहे सीआई हो या पहले साल का एसआई हो, वो वैल्यू हमेशा बराबर रहती है फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई दोनों दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है। ठीक है। सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना शुरू होता है, समझ रहे हो। पहले साल के लिए दोनों वैल्यू क्या रहती हैं, बराबर बराबर रहती हैं। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इनका जो कंसेप्ट का काम है वो आपको क्वेश्चन में ज़रूर करने के लिए मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये 20 हुआ भाई, और अगला 24 हो गया सीआई, फिर एक बार और लगेगा 20%। ठीक है। तो ये 20% जो लगेगा वो इस पर लगेगा, और वो थर्ड ईयर का होगा। समझ गए। और ऐसे ही कहानी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में चलती रहेगी। ठीक है। और तो आप सारी वैल्यू मैंने आपको चीज़ बताई दी थी कि प्रिंसिपल में जब आप सीआई जोड़ देंगे तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे एसआई जोड़ते थे यहाँ सीआई जोड़ दो, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें फॉर्मूले की बात करूं, किसकी, फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला देख लो भाई, क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है P1+R/100 की पावर T, और ये होता है बराबर में अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। एसआई सीआई में फॉर्मूला आपको अमाउंट का ही मिलता है, सीआई का एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला अमाउंट का आपको मिलता है। और अमाउंट में जब आप जाके प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जैसे अमाउंट में आप जाके, जैसे ये अमाउंट है, अमाउंट में जब आप जाके प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तब आपका जाके सीआई निकल के आता है। डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला नहीं होता है, अमाउंट निकालने का सीआई पे फॉर्मूला होता है, और उसमें से जाकर आपके प्रिंसिपल उसमें से माइनस कर दोगे तब जाके वो आपका सीआई बनता है, सीआई निकल के आता है। तो ये है भाई फॉर्मूला। इसमें आपको चीज़ जो नहीं समझ में आ रही मैं बता देता हूँ। पी से है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होता है मूलधन जो आप पैसा लेते हैं। आर जो है वो है रेट, और रेट परसेंट की वजह से ये जो 100 मैंने नीचे लगा दिया। और जो टी है पावर में, ये है भाई आपका टाइम, ईयर्स में। किस में, ईयर्स में, मंथ में नहीं, ईयर्स में। ठीक है। ये आपका अमाउंट आ जाएगा, और जब अमाउंट आपके पास आ जाए तो आप सब जानते हैं कि सीआई आप कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है। ठीक है, बताया। ठीक है। अब देखो एक दो चीज़ें और देखो। देखो 20% की रेट थी, 20% की रेट थी, और आपने 100 रुपये लिया था, 100 रुपये लिया था। अब मैं इसको, ये थोड़ा एक मेथड, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये मैं अब बता रहा हूँ आपको रेशियो मेथड। क्या बता रहा हूँ, रेशियो मेथड। ठीक है। रेशियो मेथड में बता रहा हूँ। देखो रेशियो मेथड में क्या काम चलता है। देखो 20% की रेट थी, 20% की सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो।
फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है। तो मतलब पहले साल यहाँ पे मैं लेता हूँ इनिशियल, इनिशियल, और यहाँ पे आता है फाइनल अमाउंट, यहाँ आता है फाइनल अमाउंट, ठीक है, और यहाँ आता है इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है। और इनके जो बीच का जो मैं लिखूंगा अभी मैं आपको बताता हूँ, इनके बीच का जो गैप होता है वही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझने की कोशिश करना, 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो वैल्यू है वो 5 से कितनी हो गई, अगर मेरी पहली साल में वो वैल्यू 5 थी तो 5 से हटके वो कितनी वैल्यू हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 वैल्यू हो गई, 5 से चल के वो कितनी वैल्यू हो गई, 6 वैल्यू हो गई। अगली साल दोबारा से 20% लगता है, अगली साल दोबारा से 20% लगता है, तो वो वैल्यू दोबारा से कितनी हो गई, वो वैल्यू 5 से दोबारा से कितनी हो गई, 6 हो गई। 2 साल का काम हो गया। मान लो अगली साल फिर लगता है, तो वो 5 वैल्यू थी और 5 से वैल्यू फिर दोबारा से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब जितनी बार भी लगेगा आप इसके नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और ये 3 साल का मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये 3 ईयर का मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया है जो इधर वाली वैल्यू है वो इनिशियल है और इधर वाली वैल्यू फाइनल है, और इनके बीच का गैप आपका क्या है, सी आई है, ठीक है। अब देखो 5 × 5 × 5 इनका मल्टीप्लाई कर लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो मल्टीप्लाई होगी वैल्यू आएगी वो 5 × 5 मल्टीप्लाई करके आ जाता है 125, और ये वैल्यू आ जाती है 6 का क्यूब 216। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब आपने अगर ये आपकी 20% की रेट थी और 100 रुपये अगर आपने जितने भी रुपए लिए थे, जो भी रुपए लिए थे उसके हिसाब से 20% की रेट के हिसाब से ये आपका प्रिंसिपल बनता है यूनिट में, और ये आपका अमाउंट बनता है, ठीक है, फाइनल। और इनके बीच का गैप जो हो जाएगा 5 और 1 6 और 9 2 11 91, ये आपका आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है यूनिट में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और पैसे में अगर 100 रुपये आपने लिए हैं तो ये जो 125 यूनिट की वैल्यू है ये आपके 100 रुपये की वैल्यू हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये बटे में 125, ठीक है। अब आपसे ये पूछे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट पूछे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये था रेशियो मेथड, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और या आपको ये नहीं समझ में आता, यही रेशियो मेथड ऐसे भी काम कर रहा होता है, जैसे ये 100 रुपये हैं, इसमें ये जो वैल्यू है 20% मतलब 1/5, तो वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 1/5 बढ़ गया तो 6/5 हो गया 1 साल के लिए। अगली बार दोबारा से इसका 6/5 हो जाता है, और अगली साल दोबारा से इसका 6/5 हो जाता है। तो 100 का जो हो गया वो 216/125 गुना हो गया, इतना आपको पैसा मिलेगा 3 साल के बाद 100 रुपये पे 20% की रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये है जी, ये है बेस्ट, ये है मेन मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड हैं, ठीक है, निकालने के, ठीक है। जैसे भी कोई भी वैल्यू सक्सेसिव में बढ़ती है ना, सक्सेसिव में लगातार बढ़ रही होती है, जैसे लगातार डिस्काउंट हो रहा होता है, लगातार घट रही रहती है, वो घटती है वो डिस्काउंट के लिए, और डिस्काउंट कोई बढ़ा दो सक्सेसिव को, वो सब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आ जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने 1 2 मेथड बता दिया। एक ट्री मेथड भी होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ट्री मेथड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 1 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्री मेथड से क्वेश्चन जल्दी आसानी से आ जाता है, तो उस वजह से हम करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसमें, एक चीज़ और बता देता हूँ, रेट अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है, ओवरऑल एक ओवरऑल जो रेट का कितना इंक्रीज हुआ है, अगर आपको वो निकालनी है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है ओवरऑल रेट कितनी बढ़ गई, रेट परसेंट कितना आया 2 साल के में सीआई का। तो वो क्या होता है कि मान लो अगर एक्स आपकी एक रेट है पहले साल की, और एक्स सी आपकी 2 रेट है, दोबारा भी एक्स एक्स 2 रेट है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ओवरऑल रेट परसेंटेज बता दो साल में कितना, 2 साल में कितना इंक्रीज हो गया सीआई के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे में 100, ये आपका परसेंटेज में फॉर्मूला होता है। ये लिख लेना भाई, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, इनको लिखते चलना, क्योंकि ये बहुत काम होंगे आपके, काम आएगा, ठीक है। क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन में 100। मान लो 1% आपकी पहले साल की एक्स होती है, अगले साल की वाई हो जाती है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, एक x% प्लस में y% प्लस में x इंटू वाई बटा 100%। ये आपकी इक्विवेलेंट रेट हो जाती है एस सी आई में, ठीक है। एक साल की अगर x है और दूसरे साल की अगर y है, समझ गए। अगर मान लो 3 साल की है, मान लो पहले साल x% आ रही है, दूसरे साल y% रेट दे रहा है कि y% से मैंने सी आई लगा दिया, और तीसरे साल z% से सी आई लगा दिया। 3 साल का अगर आ जाए तो अब आपके पास इसमें 2 मेथड है, 2 साल का लगा के ये वाली वैल्यू निकाल लो और फिर इसमें 3 साल जोड़ दो, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, या इसका डायरेक्ट भी आपको समझना है तो डायरेक्ट देख लो, तीनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, फिर इन दोनों को वाई जेड, फिर इन दोनों को जेड एक्स, और बटे में करो 100, ठीक है। प्लस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई इंटू जेड, और अपॉन में कर दो 10,000, कितना भाई 10,000, ये याद रखना। और ये आपका ओवरऑल परसेंटेज हो जाएगा सीआई के अंदर, बताइए, ठीक है, समझ गए, लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं, और आज के थोड़े से बेसिक सवाल लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि पहले मुझे धीरे धीरे माहौल बनाना पड़ेगा आपका,
ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट मैं अच्छे अच्छे सवाल नहीं करा सकता सीआई पे, आप घूम जाएंगे। तो पहले मैंने आज बहुत हल्के बेसिक लेवल के, लेकिन सारे हैं प्रीवियस ईयर के, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, 50-60% इनके चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आने पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम धीरे धीरे कुछ और, अगर मैं मेथड भूल रहा हूँ इस टाइम पे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना, और जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ही अच्छा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। ठीक है, जितना भी आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने दोस्तों में, यारों में। कोई भी बंदा, कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपके एसएससी के फील्ड में है, बैंकिंग के फील्ड में है, रेलवे के फील्ड में है, डीएफसीसीआईएल के फील्ड में है, यूपीएसआई का पेपर आ रहा है, जो भी पेपर आ रहा है, ठीक है, हरियाणा एसआई का पेपर आ रहा है, जो भी पेपर आ रहा है उसमें अगर ये आपको वीडियो बेनिफिट हो सकती हैं तो मेरा इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट छोड़ सकते हैं, सारे कमेंट के जवाब देता हूँ मैं, सारे। ठीक है, और तुरंत की तुरंत ही जवाब दे देता हूँ जब जैसे ही मैं देखता हूँ। ठीक है, और आप मेल कर सकते हैं, मेल पे भी मैं लगातार जवाब देता रहता हूँ। और अगर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिंक में दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी पीडीएफ होती हैं, जो भी अपडेट होती हैं, नई नई जितनी भी आती रहती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई भी जॉब हो उसमें, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, उसकी सारी अपडेट मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सेशन का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल से, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर ही आए हुए हैं। कोई भी रेलवे में एनटीपीसी में आया हुआ है, कोई एसएससी में आया हुआ है, कोई आपका बैंकिंग में आया हुआ है, कोई डीएफसीसीआईएल का आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई भी मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो भाई, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 3 years एट 10% पर एनम अमाउंट विल अमाउंट टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 3 साल के लिए 10% की रेट पे अमाउंट क्या होगा अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज उस पर लगा देता हूँ तो। ठीक है, चक्रवर्ती ये स्पेलिंग होती है, मेरी गलती थी। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज अगर मैं लगा देता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए इतने प्रिंसिपल पे, इतने टाइम पे, इतने ईयर पे क्या होगा। ठीक है, जो जो मैंने मेथड बताया मैं आपको वो सारे मेथड करके दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कैसे। सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ आपको फॉर्मूले मेथड पे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अमाउंट का, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अमाउंट का बताया था P1 + R/100 की पावर टी, बताया था। ठीक है, तो कई कहते हैं ना कि फॉर्मूले से नहीं कराएंगे, उससे नहीं कराएंगे। देखो सारी चीजों से आपको चीजें आनी चाहिए। देखो अमाउंट बराबर, ये फॉर्मूला था सी आई अमाउंट निकालने का, तो अमाउंट ही आपको चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे आराम से। पी क्या है भाई आपका 5,000 रुपये, 1 है यहाँ पर। आर की वैल्यू क्या है 10%, 10/100, और टी क्या है भाई 3 साल। समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई 5,000, ये वैल्यू हो जाएगी 10 से 10, ये एलसीएम अगर मैं इसमें लूंगा तो वैल्यू हो जाएगी भाई 10 और 1 11/10, और इसका होगा 3 गुना। ठीक है, 11/10 का, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5,000 इंटू में 11 का क्यूब। अगर आपको नहीं पता है तो भाई क्यों याद नहीं कर रहे हो अभी तक, और 10 का 1000। ठीक है, ये देखो 3 0 से ये 3 0 गए, 5 का मल्टीप्लाई करना था, 5 एकम 5, यूनिट डिजिट में आ रहा है 5। ठीक है, अब क्या करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5, 5 या 15, 15 5 के हासिल 1, और 5 या 15 16 हासिल 1, हासिल कितनी आ जाएगी, हासिल 5 5 और 6, वैल्यू आ गई 6655। कितनी आ गई वैल्यू, अमाउंट आ गया आपका 6655। कितना आ गया 6655। तो अमाउंट निकालना था विल अमाउंट टू। ठीक है, और अमाउंट नहीं निकालना था, आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 पे क्या होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट नहीं। ठीक है, तो अमाउंट आ गया आपका 6655, आपके प्रिंसिपल था 5,000, 5,000 इसमें से क्या करो माइनस कर दो, आपका सी आई आ जाएगा। सी आई आ जाएगा 1655, आपका क्या है सी आई है। और अगर आप ये भी देख सकते थे 55 आ रहा है, 55 में सिर्फ यही ऑप्शन ट्रू है, आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया, ये होगा एक मेथड। दूसरा मेथड देखो, क्या रेट थी 10% की रेट थी, रेशियो मेथड देखो। 10% की रेट थी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो वैल्यू हो जाएगी 10 से 11, 10 से 11, फिर क्या होगी 10 से 11, और फिर क्या होगी 10 से 11, यही होगी। तो इसका 3 गुना हो गया तो 1000, इसका 3 गुना आ गया 1331। 1000 की वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 5,000, तो इसमें कितने गुना 5 गुना। पूछा क्या है सी आई पूछा है, इसका डिफरेंस क्या है 331, और कितना गुना इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना। 5 एकम 5, 5 या 15 हासिल 5 या 15 16, 1655, 1655 आपका ये दूसरा मेथड। ठीक है, एक तीसरा मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि कैसे 5,000 कोई वैल्यू है, ठीक है, और 10% बढ़ रहा है तो मतलब वो 11/10 हो रही है, फिर वो 11/10 हो रही है, फिर वो 11/10 हो रही है।
ठीक है, तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, 11 11 11 कितने हो जाएगा भाई, 1331, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, मतलब घुमा फिरा के बात वही है भाई, यहीं पर घुमा फिरा के बात वही है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, घुमा फिरा के काम वही कर रहे हो आप। ठीक है, तो जो टीचर कहता है कि ये फॉर्मूले वाला नहीं है, तो मैं कहता हूँ सारी चीज़ें फॉर्मूले से ही बना रहे हो आप, बस उसको डायरेक्ट लिख नहीं रहे हो। ठीक है, ये सारे मेथड वहीं से आए हैं, कहीं दूर से नहीं आए। ठीक है, तो ये देखो सारे आपको हो गए, समझ में आ गए, तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, मैं भी इन्हें तीनों मेथड बोल रहा हूँ, एक ही मेथड है वैसे। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं लिखने का तरीका अलग है बस। ठीक है, इसे ऐसे देखने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा और वैसे देखने में क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो रहा है बस। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, a sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 years, then the rate of percent per annum। वो बोल रहा है कि कोई भी सम ऑफ मनी है, अगर मैं उसमें कंपाउंडेड लगाता हूँ तो वो जो पैसा है वो 1.44 टाइम्स हो जाता है 2 साल के अंदर। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितनी होगी 2 साल के अंदर। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी आपको जब बेसिक समझा रहा था तब आपने किया था, तो आप देखते ही बता सकते हो। मेरी एक जगह 144 वैल्यू आई थी जब मैंने 100 रुपये लिए थे और उसमें 20% की रेट लगा रहा था, आया था 144, बस ये वही क्वेश्चन था। समझ रहे हैं? तो देखो एक 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ क्या बोल रहा है कि मान लो अगर मेरे पे 1 रुपये था, 1 रुपये मेरे पे था, तो 1 रुपये 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद वो 1 रुपये हो जाते हैं 1.44। अब पॉइंट में हमें कोई अच्छी चीज़ लगती नहीं है। ठीक है, एक से वैल्यू हो जाती है 1.44 2 साल में, तो पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाया मैंने तो अपॉन में जीरो आएगा, और ये 2 जीरो मैंने यहाँ भेज दिए, तो मतलब मान लो 100 रुपये से वो वैल्यू 144 हो जाती है। कितनी? 100 से 144 हो जाती है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं देखना, अब हमें देखना है यहाँ पर 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने 2 साल है, 2 साल है तो कुछ नहीं है, इसका क्या कर दो, अंडर रूट ले लो। क्या ले लो? अंडर रूट ले लो। अंडर रूट जैसे ही लोगे तो वैल्यू हो जाएगी 100 का अंडर रूट 10, इसको 44 का 12। अब ये वैल्यू 10 से 12 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। कितने से? 10 से, इनटू में 100%, ये आपकी रेट हो जाएगी। 10 से काटो ये एक जीरो, 2 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 20% आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। 20% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? सबसे पहले आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे रेशियो होता है, मैं ये डैश ले लेता हूँ लेकिन ये मेनली रेशियो होता है। ठीक है, मेरी आदत है मैं ऐसे कर देता हूँ इसे, लेकिन ये जो होता है वो रेशियो होता है। ठीक है, तो 100 से वैल्यू 144 हो जाती है 2 साल के अंदर, तो अंडर रूट आप ले लोगे। ठीक है, अंडर रूट ले लोगे, या मान लो यहाँ पे 3 साल होता, 4 साल होता, तो आप 100 की पावर 1/4 कर दो और 144 का 1/4 कर दो। अगर यहाँ पे 4 साल होती तो जितनी भी पावर है वो 1/2 कर दो और इसको सॉल्व कर लो। समझ में आ गया ये वाला मेथड? आगे चलें, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% इज 328, देन द सम इज। उसने बोला है कि CI जो है किसी भी सम ऑफ मनी पर 2 साल में 5% रेट पर 328 रुपये है, तो बताइए सम क्या था। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, देखो इसको भी मैं एक दो मेथड से आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। किससे बताऊँ इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, ओवरऑल रेट परसेंटेज 2 साल की, ओवरऑल रेट परसेंटेज से मैं बताता हूँ। उसने बोला 5% है और 2 साल तक, तो 5% है, 5% है, और फॉर्मूला लगाऊंगा तो x इंटू वाई अपॉन 100। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, प्लस में 55 25, 25/100, तो वैल्यू कितनी हो गई 10.25। ये क्या है भाई, ओवरऑल परसेंटेज, मतलब ये CI है। 110.25% आपको CI मिलेगा प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए। तो प्रिंसिपल पर ये CI की वैल्यू कितनी है, 328। तो 10.25% की वैल्यू ही आपके कितने किसके बराबर है, 328 के रुपए के बराबर है। और आपको चाहिए 100% की वैल्यू, कितने की, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू के लिए क्या करोगे, पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 328 बटे में 10.25 और इंटू में 100%, तो ये 100% की वैल्यू हो जानी है। ठीक है, अब ये पॉइंट लगा है, पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दो आप। ठीक है, अब 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 25 एकम 25 41, और 25 चौका 100। अब 41 से काटोगे 8 टाइम्स दिख रहा है आपको, 8 इंटू 4 होता है 32, और 2 जीरो लगे हैं, तो 3200 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, 100% की वैल्यू है, और 32 ही आपका यहाँ पर क्या है, उत्तर है। देख लो, हो गया, कितना आसानी से हो गया। मेथड समझ में आ गया। एक मेथड ये हो गया ओवरऑल रेट का। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, CI को निकालने का बहुत तरीका होता है, बट हमें टाइम पर याद करना है, जिससे हम आसानी से उस क्वेश्चन को बिना इतनी दिक्कत से आसानी से उससे निकाल लें, वो वाला याद करना है हमें। ठीक है, अब देखो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड 5% की रेट है, मैं किससे चलूंगा, रेशियो मेथड से करा देता हूँ। रेशियो में रेट की परसेंटेज, रेट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी 5% की, मतलब 20 से 21 हुई है वैल्यू। 2 साल है तो इसमें 2 पावर कर दो, इसकी 3 साल है 3 पावर कर दोगे, यही तो हो रहा था पीछे, 3 हो रहा था, 3 पावर हो रही थी, यही हो रहा था। तो 20 की 2 पावर 421 की हो जाएगी 441।
ठीक है, और इनका गैप आ गया 41 का, और ये गैप ही होता है आपका CI, और यही किसके बराबर है पैसों में 328। तो ये कितने गुना है भाई, 8 गुना। ये 8 गुना है तो प्रिंसिपल में कितना होगा, 8 गुना। यह प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, प्रिंसिपल में 8 गुना हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई, 3200। 3200 आपका उत्तर है। समझ गए, ये आपका तरीका हो सकता है काम करने का। ठीक है, तो बताइए कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट तो आप जरूर पूछना, और सारे मेथड में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 का 4 साल के लिए 10% की रेट पर, तो क्या होगा, 4000 का 4 साल के लिए 10% की रेट पर। अब इसमें क्या है, कई बच्चे याद रखते हैं 10% की रेट। ठीक है, मैं 10% की रेट आपको बता देता हूँ। ठीक है, 10% में मैं आपको एक बता देता हूँ। मान लो 100 रुपये हैं, और ये अगले साल में जब मैं 10% की रेट दूंगा तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 110%, 10% की अगर मैं रेट से लगाऊंगा, CI चला रहा हूँ मैं। ठीक है, 10% की रेट पर लगाऊंगा, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 21.1। ठीक है, अगर मैं फिर 10% की रेट लगाऊंगा तो वैल्यू हो जाएगी 133.1। ठीक है, और अगर मैं फिर इंटू 10% की रेट लगाऊंगा, ये वैल्यू हो जाएगी 146.41। ठीक है, तो 10% में आप याद रखा करो, कुछ नहीं है, 10% में एक साल 10, अगले साल में आ जाएगा आपका 21.1, अगले साल में आ जाएगा 33.1, और अगले साल में आ जाएगा 46.41। ठीक है, जैसे भी आप याद रखो, तो 46, 4 साल में कितना आ रहा है, ये देखो 46.41 आ रहा है, और 4000 पे, तो इंटू में 4000 का मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना था आपको। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 2, जैसे ही आपको यहाँ दिख गया 6 4, 6 4 आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, या तो आपने याद कर रखा है, मान लो आपने याद ही नहीं किया हुआ कुछ, और आपने सिर्फ बेसिक मेथड पता है, तो ऐसे कर लो भाई। 10% की रेट थी, 10% की रेशियो मेथड 10 से 11 हो जानी है, 4 लगाए तो इसकी पावर 4 कर दो, 4 पावर कर दोगे तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। और 11 का अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, 14641 होता है 11 की पावर 4 का। तो यहाँ पर देखो CI पूछा है ना उन्होंने, CI की वैल्यू गैप कितने का है, 4641 का। ये 10,000 की वैल्यू किसके बराबर है, 4000 रुपयों के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000 बटे में 10,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो वैल्यू 0.4 आ रही है। 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 4 एकम 4, पॉइंट में 4 आपका ऑप्शन आ रहा है, यही आपका ऑप्शन है। तो जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं उस भी तरीके से कर, मैं आपको सारे मेथड बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं वहाँ पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन जो इस क्लास में से मेरा कोई क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से आ सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको बेसिक मेथड पता है तो कुछ भी नहीं है, और अगर वो बेसिक आप भूल गए हैं तो इसको कर भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लो, खुद ट्राई करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो, एन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 इन 4 ईयर्स एंड अप टू 3936 इन 5 ईयर्स। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, करो खुद करो। ठीक है, कर लिया, हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ कैसे। बोल रहा है कि कोई भी रुपए हैं, 4 साल में इतना अमाउंट हो जाता है और 5वें साल में इतना अमाउंट हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बता दीजिए। क्या मैंने आपको नहीं बताया जब मैंने बेस बताया बताया था कि हर साल पे जो भी, मतलब ये पहले ईयर का प्रिंसिपल है 100 रुपये, फिर अगली साल अगर 20% से मैं चल रहा हूँ तो ये 120 रुपये होता है, तो ये पहले साल, अब सेकंड ईयर जब लगेगा तो ये उसका प्रिंसिपल होगा। तो मतलब इन जो वैल्यू यहाँ पर अमाउंट पे अमाउंट लगती रहती है, तो वही साल दर साल बढ़ती चली जाती है। तो बोल रहा है कि 4 साल में इतना अमाउंट था, 5वें साल में इस पे ही तो परसेंटेज रेट लगेगी, इसकी तो 8% रेट लगेगी, और 5वें साल में इस पे रेट लग के यही तो वैल्यू आएगी 3936, यही वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो भाई साहब कितनी वैल्यू बढ़ गई, 3840 से 3936 कितनी वैल्यू हो गई, माइनस कर लो, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 8 1 9 जीरो, 96, 96 बढ़ेगी या नहीं बढ़ रही है, 96 बढ़ रही है भाई, 96, 96 बढ़ रही है, 96 रेट बढ़ रही है कितने पे, 3840 पे, 3840 पे इंटू में 100%, यहाँ से रेट निकाल लो। ठीक है, रेट निकाल लो भाई। तो रेट कैसे निकालोगे, 10 से तो 10 खाया, ये होगा 960, और यहाँ वैल्यू आ गया 384, तो दो दो गुना चला गया, दो गुना, 4 2 नहीं 8, 2 8 16, 2 3 4 7, ये वैल्यू आ गई 8 2 9 7 16, हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसमें आप कितने गुना पे जाओगे भाई, 5 या 15, 2.5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत तो नहीं हुई कोई भी, समझे नहीं क्या। देखो एक बार समझा रहा हूँ, देखो पहले साल में 100 था, 20% लेट लगा के 120 हो गया। ठीक है, उसने बोला कि इतने साल तक आपके इतने पैसे हो गए, और अगले साल पैसे आपके इतने हो जाते हैं 144, और बीच की रेट पूछ लिया आपने
कैसे निकालोगे भाई, इसी पे तो रेट परसेंट लगा के ये वैल्यू बनी है ना। तो ऐसे ही तो यहाँ हुआ है, 3840 रुपये पर ये रेट लगा के ये वैल्यू बनी होगी। तो ये कितनी वैल्यू बढ़ गई, इतनी बढ़ गई 96 कितने पे, 3840 पे। इसका परसेंटेज निकाल दो कितना बढ़ गया, 2.5% बढ़ गया। करें अगला, छठा क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ 2 years गिवन एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 3225 एट अ 15% रेट, द सम इज। अब तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रेट ओवरऑल रेट परसेंटेज से निकाल लो, ठीक है, रेशियो मेथड से निकाल लो, ठीक है, फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से। लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मूले से मत निकालो, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब दिक्कत आएगी। देखो द सम ऑफ 2 ईयर, तो 15% रेट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अभी अभी तक याद नहीं हुई है तो भाई क्या कर रहे हो। तो 20 से 23 हो गया पहले साल, दूसरे साल में 2 पावर कर दो, तो 400 से वैल्यू कितनी हो जानी है, 529 हो जानी है। कितने का गैप आ गया भाई, 129 यूनिट का। 129 यूनिट की वैल्यू ही तो आपके पास है 3225, है नहीं है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 129। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 129, समझ गए। आपको चाहिए 400 यूनिट की, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है ना आपको, सम निकालना, प्रिंसिपल 400 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इनटू में क्या कर दो, 400 कर दो, क्या कर दो, 400 आप कर दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 129 है और 332 है, तो 12 दूनी 24, दो बार पे तो जाएगा ही जाएगा। तो पहले जाएगा 2 पे, और फिर वैल्यू बचेगी 129, 9 3 12, हाँ से लेक 9, और फिर वैल्यू चली जाएगी भाई 5 पर, पॉइंट में 5 कितनी आ जाएगी, पॉइंट में 5। तो 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं, 100 होते हैं, 2 जीरो और लगे हुए हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था। 25 चौका 100, 2 और 2 जीरो ये लगे, 2 जीरो ये लगे, तो ये वाला ये वैल्यू आ गई आपकी 10,000 रुपये। कितनी आ गई भाई, 10,000 रुपये। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बताओ। हो गया क्वेश्चन, आगे चलें। सातवां क्वेश्चन देखो भाई। सेवन क्वेश्चन देखेंगे। इन 3 years ₹3,000 अमाउंट टू 3993 एट X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3 साल पहले दे दिया उसने, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन दे दिया, आपसे रेट पूछ लिया। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, 3000 है, 3000 से वैल्यू हो जाती है 3993, और 3 साल है, तो मतलब इसमें पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। 1/3 पावर करने से पहले आप इसको बना तो लो 1/3 पावर में, तो 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 1000, 3 से इधर डिवाइड करोगे तो 1331। जैसे आपको दिख गया 1000, 1331, आप सब जानते हैं कि इसकी पावर 1/3 कर दो, इसकी पावर 1/3 कर दो, तो ये वैल्यू 10 से क्या हुई है, 11 हुई है। तो आप जानते हैं 10 से 11 किस में होती है, रेट जब 10% होती है, 10% पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम है कि इफ एन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल 3 साल 12% कंपाउंड एनुअली इज 12,000, तो 4 साल, अब 4 साल के बाद बता दो कितनी है। तो 12,000 तो 3 साल तक मेरे पे काम हो ही गया, अमाउंट बन गया। मुझे अगले साल चौथे साल पे जाना है, तो 12% और लगा दो इस पे, क्या लगा दो, 12% रेट और लगा दो, ये 4 साल का क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये तो सीआई हो जाएगा, अमाउंट पूछा है तो 112 लगा, 112 कर दो, 100 + 112, तो 12 इंटू 112 कितना हो जाएगा वैल्यू, 13,440। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। देखो 12,000 पे 12% में अगर मैं लगाऊंगा तो 12 से 12, 12 12 कितना होता है, 144, 1440 बढ़ जाएगा 12,000 में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,440। अगला क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन, ठीक है। नौवा क्वेश्चन देखो भाई, 10% की रेट है, 3 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाता है इतना, प्रिंसिपल पूछा है। 10% की रेट आप जानते नहीं है, 10% 3 साल में तो 130, और ये 1331, अमाउंट हो जाता है इतना, तो मतलब 119790, ठीक है। कितने गुना है, यूनिट डिजिट देखो 1 × 9, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा होगा, 9 ही आ रहा होगा। अब आपके यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 तो आ ही रहा होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे देखो 0 के बाद 9 ही तो है, 9 ही आपका क्या है, उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि यूनिट डिजिट में यहाँ क्या है, 9 जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक आपका उत्तर नहीं आने वाला, और इसमें भी आपका लास्ट डिजिट 9 हो रही होगी। अब पीछे क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 9 तो होगा ही होगा एक, ठीक है। तो एक 9 है, तो 9 सिर्फ यहीं आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, उत्तर है। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही आज करेंगे, और 2 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, 12 क्वेश्चन, ठीक है। और अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन सीआई के, ठीक है, जरूर आना और जरूर देखना क्लासेस, और तब तक शेयर जरूर कर देना भाई सारे में, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड एट 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 7290। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब तो कर लोगे, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25, मतलब 25 से वैल्यू कितनी हो जाती है, 27। 2 साल के बाद इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर अगर याद नहीं है तो भाई याद कर लो जरूर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 27 का होता है 729। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इनका गैप क्या है, सीआई। क्या पूछा इन्होंने, ये पूछा है कि अमाउंट 72900 है। भाई साहब 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, इन्होंने प्रिंसिपल ही पूछा था, 2 जीरो चिपका के उत्तर दे देते 62500, ठीक है। तो ये थे भाई सीआई के बेसिक से 10 सवाल, ठीक है।
और आने वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, आपको करा दूंगा सीआई के अच्छे खासे क्वेश्चन, और सारी टाइप करा दूंगा जितनी भी टाइप पॉसिबल हो सकेंगी सीआई में। और आपको इस जितनी भी क्लासेस है, इन क्लासेस के बाद सीआई में कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। और चलिए, आप तब तक देखते रहिए अभी मैं इस चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।